हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। सो सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको नेचुरल वे में मिलती हैं, ठीक है, दैट इज़ बाय द नेचर, एंड सम हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद से बनानी पड़ती हैं। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटीरियल्स used by us in daily life and classify them as natural and man-made। तो यहाँ पर हमें इस टेबल के अंदर फिल करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें नेचुरली मिलती हैं एंड कौन कौन सी जो हम खुद से बनाते हैं, जो मैन मेड होती हैं। सो यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, सोइल, वाटर, सनलाइट, ये सारी क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती है। और भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर कोल, फ्रूट्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी होती हैं। इसी तरह से मैनमेड भी होती हैं, मैनमेड जो हम खुद से बनाते हैं, लाइक टेबल, चेयर, कार, बस, फूड, प्लास्टिक कोई भी। तो ये सारे मटेरियल्स कौन कौन से हैं, नेचुरल और मैनमेड, ठीक है। तो हमें नेचुरल और मैनमेड के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, और मैनमेड चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो हम खुद से बनाते हैं। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर। सो डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सोइल एंड मिनरल्स। यस, हमने इस लिस्ट में लिखा है ना, एयर भी, वाटर भी। सो ये चीज़ें क्या इस लिस्ट के अंदर आ रही हैं। सिंस ऑल दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, सो दे आर कॉल्ड दी नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ से हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप बताएंगे द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, दैट इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हमेशा के लिए कर सकते हैं? नो, बिकॉज वी कैन नॉट यूज ऑल our natural resources forever because they are going to exhaust one day। एक दिन क्या होगा कि ये खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट इज, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या हवा, पानी और मिट्टी एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज से? नहीं, बिकॉज दीज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड एट ऑल, ये खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। आप वाटर के बारे में, वाटर के कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ये सब आप ऑलरेडी क्लास 7 के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इज वाटर इज अ लिमिटलेस रिसोर्स। क्या पानी एक लिमिटलेस रिसोर्स है? यस, आंसर क्या होगा? यस, वाटर इज अ लिमिटलेस रिसोर्स, बट बाय अनवाइज यूज एंड कटिंग ऑफ ट्रीज सोर्सेज ऑफ वाटर कैन बी फिनिश्ड। अगर आप इसे बेफालतू की चीज़ों में यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो पानी भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। सो इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, एंड जिनको ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं खत्म कर सकती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एग्जांपल्स, जैसे कि सनलाइट और एयर, ये ह्यूमन की एक्टिविटीज से भी खत्म नहीं हो सकते बिकॉज ये नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर सेकेंड है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ पे। सो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही होगा, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमन की एक्टिविटीज उन्हें एग्जॉस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। उसी तरह से एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं,
जो कि नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से वो खत्म हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, minerals, coal, petroleum, natural gas. These all are the examples of exhaustible natural resources. ठीक है. अब नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक्टिविटी 5.2. सो इसमें देखते हैं क्या एक्टिविटी में गिवन है. सो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. ये एक टाइप की ग्रुप एक्टिविटी है जिसे ग्रुप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप्स में किया जाएगा. सो टेक सम कंटेनर्स. कुछ कंटेनर्स लेने हैं. फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम्स एंड टॉफीज. इनसे हमें इसमें डिवाइड कर देना है. सो डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच. 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेना है. फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स. देन फिर क्या करना है, उनका सब ग्रुप बना लेना है कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स. मतलब पहले हमने 7 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लिया एंड देन उसके सब ग्रुप्स बना दिए. एक में 1, एक में 2 एंड एक में 4. नाउ लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली. हमें उसे लेबल कर देना है कि ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड है, ये थर्ड है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. These सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स. अब ये सब ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कंज्यूमर्स. ठीक है. एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स भी बढ़ेंगे. ठीक है. नाउ पुट 1 full container for each group on a table. Ask consumers of first generation from each group to consume eatables from the container of their group. ठीक है. नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम. तो सेम प्रोसेस इन्हें करना है. द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर्स. देखना है कि कितने ईटेबल्स अवेलेबल हैं कंटेनर के अंदर. इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट. मतलब पहले फर्स्ट जनरेशन वाले खा लेंगे, फिर सेकेंड जनरेशन वाले, देन थर्ड जनरेशन वाले. सो now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. तो हमें ये देखना है बेसिकली इसके अंदर, जैसे हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया और खाने की चीज़ें हर कंटेनर्स में डाल दी एंड उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि फर्स्ट जनरेशन ये कंज्यूम करेगी, सेकेंड जनरेशन कंज्यूम करेगी, उसके बाद देन थर्ड जनरेशन आफ्टर द सेकेंड. सो लास्ट में हमने पूछना है थर्ड जनरेशन से क्या आपको वो ईटेबल्स मिले या नहीं. एंड ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स. और ये भी हमें देखना है कि कंटेनर के अंदर कुछ बचा है या नहीं बचा. तो इसके नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है. Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas. तो यहाँ पर हमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो ईटेबल्स थे, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि एक चीज़ अगर किसी ने कंज्यूम कर ली सेकेंड जनरेशन के पास जाने से पहले तो इट मीन्स क्या, वो चीज़ एग्जॉस्ट हो गई, मतलब ख़त्म हो गई है. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म में दे रहे हैं कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न. सबका अपना ही अलग अलग पैटर्न होता है, कौन कितना कंज्यूम कर पाता है. And are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रिसोर्सेज का वेस्ट करेंगे, रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे, अगर उनका यूज़ सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा. सो यहीं पर यही बताना चाह रहे हैं वो. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो इस चैप्टर के अंदर हमने कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है. सो दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये किससे बनते हैं, जैसे कि जो भी जानवर जो मर जाते हैं उनको ज़मीन में दबा दिया जाता है और काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद जो हमें कोल और पेट्रोलियम मिलता है. सो दीज ऑल आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. इनको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल्स. सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कोल, स्टोरी कोल की क्या होती है. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट.